भाई हम आ चुके हैं 4x4 की स्पीड क्यूबिंग सीरीज के पार्ट 2 के साथ। मैं चाहता हूं ये पार्ट देखने से पहले तुम लोगों को 4x4 को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर 4x4 सॉल्व करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, सीख लो फिर ये पार्ट देखना। 4x4 को सॉल्व करना क्यों आना चाहिए? क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाने वाले हैं और कुछ एफिशिएंसी सीखने वाले हैं, सेंटर्स को बनाने की, एजेस को बनाने की, 3x3 स्टेज की, पता नहीं क्या कुछ हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। मैं बकवास करके तुम लोगों का वक्त नहीं जाया करने वाला, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आने वाला हूँ। ये वीडियो देखने से पहले दोबारा बता दूं, 4x4 सॉल्व करना आना चाहिए ठीक तरह से तुम लोगों को, हर स्टेप की तुम लोगों को ठीक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, फिर ये वीडियो की समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमने सेंटर्स बनाने होते हैं 4x4 में। करंटली हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है रिडक्शन मेथड। तो आज भी रिडक्शन मेथड को ही थोड़ा छेड़ने वाले हैं और सेंटर्स और एजेस को मजीद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पढ़ने नहीं वाले, देखने वाले हैं भाई। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा वाइट सेंटर पीस से, लेकिन आज मैं तुम लोगों को कहूंगा कि वाइट सेंटर पीस से स्टार्ट ना करो, बल्कि उस सेंटर पीस से स्टार्ट करो जो जरा लकी हो। लेकिन हाँ, वाइट और येलो इन दोनों में से या तो तुम लोग येलो से स्टार्ट करो या वाइट से करो। बाकी सेंटर्स को छोड़ दो। बाकी सेंटर्स को क्यों छोड़ दो? क्योंकि आगे जाके हमने याव मेथड सीखना है और याव मेथड में एफिशिएंट यही रहता है कि आप लोग व्हाइट या येलो ही रखो। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली टिप यही है, व्हाइट या येलो में से देखो कौन सा सेंटर ज्यादा एफिशिएंट है बनाना और वो पहले सॉल्व करो। जैसे इस केस में ये व्हाइट है और ये येलो है, तो यहाँ डेफिनेटली येलो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि तुम लोगों को पता है हम इसको 2-3 मूव्स में ही सेंटर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग व्हाइट बना सकते हो। मैं सबसे पहले इसको पेयर करने वाला हूँ और उसके बाद ये रही और ये रहा, तो मैं इन दोनों को ऐसे पेयर करूंगा और ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। अब तुम लोगों को अलग अलग तरह की टेक्निक्स आनी चाहिए इंसर्ट करने की। पहले तुम लोग कैसे करते थे? एक के ऊपर एक लाकर इसके ऊपर इसको चढ़ाते थे, U2 करके नीचे करते थे। लेकिन अब तुम लोग इस तरह भी, तुम लोगों की ग्रिप पे निर्भर करता है कि ग्रिप किस तरह की है। अगर ऐसे पकड़ा हुआ तो तुम लोग इस पार्ट को नीचे ला सकते हो, ऐसे F2 करोगे तो ये इधर आ जाएगा और इसको ऊपर कर सकते हो, तो तुम लोगों का येलो और व्हाइट सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट 2 सेंटर्स की कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनको मजीद एफिशिएंटली कैसे बनाना है। एक दफ़ा फिर बता दूं कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स नहीं शेयर करने वाला, अभी सिर्फ हमारी स्टार्टिंग है यार। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम लोग अगर उस पर प्रैक्टिस कर लो ठीक ठाक, तो क्यूब को 4x4 को 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे इन टेक्निक्स की बेस पे। अच्छा जी, ये है हमारा अगला स्क्रैम्बल। तो यहाँ पे मुझे वाइट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि ये एक बार बनी हुई है और मैं कोशिश करूँगा वाइट को बॉटम में बनाने की, क्योंकि तुम लोगों को अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए वाइट को बॉटम में बनाने की। आगे आगे जाके हम टॉप पे वाइट को नहीं बनाया करेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है बनाना पड़ जाए, लेकिन जिस तरह 3x3 में हम क्रॉस बॉटम में बनाते हैं, इसमें हमें अपना वाइट सेंटर को बॉटम में, वाइट या येलो, अभी वाइट क्योंकि बेहतर लग रहा है। वाइट क्यों बेहतर लग रहा है? मैं इसको नीचे रखूंगा, मुझे पता है लेफ्ट साइड पे मेरी बार है, लेफ्ट साइड पे है ना, इसको नीचे रखूंगा और इन दोनों को कुछ इस तरह करके ऐसे पेयर बनाऊंगा, यू प्राइम करूंगा और डायरेक्ट नीचे इंसर्ट कर दूंगा। मुझे नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा वाइट सेंटर पीस बना कि नहीं, क्योंकि मैंने पूरा प्रिजर्व किया हुआ था और वो बने ही बना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रहते हुए मैंने यहाँ पे ये बार देखी, सबसे पहले इसको ऊपर इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट कर लिया। अब ये मैंने देखी, तो यहाँ पे ऐसे नहीं मूव करूंगा, यहाँ पे रहते हुए यहाँ से आर पे मूव्स की बेस पर इनको पेयर करूंगा और ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। एक लास्ट हम एग्जांपल सॉल्व देखेंगे फर्स्ट 2 सेंटर्स का, और तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं, अभी से व्हाइट या येलो सेंटर पीस इंस्पेक्शन में प्लान करने की आदत बनाओ। यानी इन प्लान करने की क्या मतलब, तुम लोग इतना प्लान कर लो एक सेंटर पीस पूरा के आंखें बंद करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली व्हाइट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन येलो बहुत अच्छे से बन सकता है, एक बार पहले बनी हुई है। तो मैं इसमें क्या प्लान करूंगा कि सबसे पहले मैं इसको आर करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद इसको यू वाइड करूंगा तो इससे अटैच हो जाएगा और U2 करके बार इधर ला के नीचे इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं ये एक आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ इजीली। तो तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है कि तुम लोग एक सेंटर पीस पूरा, एक सेंटर इंस्पेक्शन में प्लान करो, व्हाइट या येलो, जो दोनों में से जोन सा भी ज्यादा लकी हो।
अब ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या कर सकते हो, अब देखो येलो भी कोई लकी नहीं है इतना खास, हालांकि येलो थोड़ा सा बेहतर है, येलो को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह मैं तुम लोगों को वो भी बता देता हूँ। एक ये पीस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं इसको इंस्पेक्शन में प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे ही रहते हुए मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये बार बन गई और मुझे पता है दूसरा इधर है, तो इसको एक दफा मूव से इधर अटैच करूंगा और नीचे करूंगा, मतलब 4 मूव्स लगे ना हद। तो ये बहुत इफिशियंट होता है पहला सेंटर बनाना। ये तुम लोग जितना क्यूब से खेलोगे, तुम लोग सिर्फ पहले 2 सेंटर्स की प्रैक्टिस करो 2-3 दिन, बस पहले 2 सेंटर्स की प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं दूसरा देखा, मैं सबसे पहले इसको अटैच करूंगा, ये बन गई। उसके बाद मैं इसको इससे यहाँ पे रहते हुए ऐसे मूव करके नहीं, ऐसे रहते हुए ऐसे अटैच करूंगा और ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। मेरा व्हाइट और येलो बन गया भाई। आई थिंक फर्स्ट 2 सेंटर्स पे बहुत डिटेल में बात होगी, उसके बाद तुम लोग इन दोनों में से कोई सा भी राइट पे रख सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि येलो वाले को राइट पे रखो। जब तुम लोग के सेंटर्स बन गए तो 2 सिचुएशन है ना, या तो व्हाइट को राइट पे रख लो या फिर येलो को राइट पे रख के ये बाकी सेंटर्स को कर लो सॉल्व। तो तुम लोग येलो को राइट पे रखो, क्योंकि आगे आगे हमने याव मेथड सीखना है, तो वो मैं व्हाइट पे सिखाने वाला हूँ, तो तुम लोगों को अभी से आदत पड़ जाएगी तो क्या बात है। अच्छा, यहाँ से हमने अपने लास्ट 4 एजेस को लास्ट 4 सेंटर्स को सॉल्व करना है। ऐसे ही है लास्ट के 4 सेंटर्स, क्योंकि 2 तो हमने कर लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम सबसे पहले ग्रीन करते थे जी, उसके बाद ओ करते थे ऑरेंज, ब्लू करते थे बी और आर करते थे रेड। लेकिन अब तुम लोगों को अपनी कलर स्कीम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि तुम लोगों ने ग्रीन ही करना है, नहीं, तुम लोग ऑरेंज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक बार बनी देख ली ऑरेंज की, तो तुम लोग इसको बैक में कर सकते हो। और ये बाकी 2 हैं, तो मैं इसको ईजीली इसको नीचे करके इसको इधर ला के पेयर बना सकता हूँ और इसको ऊपर। और मुझे पता है ऑरेंज के बाद क्या आना है, ब्लू। तो मैं यहाँ से मतलब तुम लोगों को कलर्स की, तुम लोगों को ये जरूरी नहीं कि ग्रीन सेंटर से ही शुरू करना है। जैसे मैंने अभी ऑरेंज से किया, अब मैं अगला यहाँ पे ब्लू बना रहा हूँ, तो ब्लू ये रहा, तो मैं इसको पेयर करके ऊपर करूंगा और अब यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, सिंपल। और ऑरेंज ब्लू के बाद मुझे पता है क्या है, रेड, तो मैं यहाँ पे रेड सॉल्व कर, बल्कि ये तो बहुत लकी सिचुएशन है ना, मतलब यहाँ पे ग्रीन आना है तो मैं ग्रीन इंसर्ट कर दूंगा, तो और मेरे लास्ट 4 सेंटर्स कंप्लीट। मैं तुम लोगों को थोड़ी सी एग्जाम्पल एक और दिखा देता हूँ सेंटर्स की। सेंटर्स पे इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती, बल्कि 1-2 एग्जाम्पल्स तुम लोगों को मैं सेंटर्स की दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बहुत ही मतलब इतना बकवास सोल्यूशन से सॉल्व करते हैं कि देखकर रोना आ जाता है। हालांकि आज हम कोई बहुत एडवांस किस्म की बात नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ। हम आ चुके हैं अपने अगले स्क्रैम्बल पर, तो आई थिंक अगर इस स्क्रैम्बल की बात कोई मुझसे करे तो मैं यहाँ पे येलो को चूज़ करूँगा, क्योंकि वाइट बहुत बकवास है। हालांकि आप कहोगे कि भाई वाइट में भी बार है और येलो में भी बार है, लेकिन येलो की दूसरी बार सिर्फ 2 मूव से बन रही है, ये देखो, और 1 मूव में इंसर्ट हो रही है, जबकि व्हाइट की 1 बार तो है, लेकिन दूसरी बार को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मूव्स लगेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रखूँगा बॉटम में लेफ्ट में, और ये बार यहाँ से करूँगा क्रिएट और इसको कर दूँगा नीचे। नीचे देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है सॉल्व हो गया। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको साइड पे करो, फिर इसको ऊपर करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बहुत लंबा सोल्यूशन है। आप लोग ऐसी सिचुएशन में आर यू प्राइम आर प्राइम करोगे तो ये बार बन जाएगी। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, पिछला सोल्यूशन 4 मूव्स का था, ये 3 मूव्स का, ये उससे एफिशिएंट हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइड करके इसको यहाँ पे इंसर्ट करें, मतलब इसको हाइड किया, अब इसको इस साइड पे ले और उसको वापस किया। तो आप लोग इस तरह के ढूंढ सकते हो। और अब यहाँ पे ही रहते हुए हमें ऐसे क्यूब नहीं करना, हमें यहाँ पे रहते हुए इसका और इसका पेयर बनाना है। इसको इस तरफ लेकर आएंगे और U2 करके इससे अटैच कर देंगे। अब U2 ऊपर करेंगे और इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया। अब दोबारा हम येलो को राइट में रखेंगे, इसको व्हाइट को लेफ्ट में, और सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है ब्लू। ब्लू को क्योंकि हम कुछ ही मूव्स में, 1-2 मूव्स में पूरा सेंटर कंप्लीट कर सकते हैं, ये है, तो मैं इन दोनों को ऐसे रखूँगा और इसको इसके साथ अटैच करूँगा। एक दफ़ा इसको यहाँ से हटाऊँगा और ब्लू को वापस कर दूँगा। अब मैं ऑरेंज बनाऊँगा। तुम लोग कहोगे हमें रेड बनाना चाहिए इस तरफ, नहीं भाई, चाहे यहाँ का सेंटर बनाओ चाहे यहाँ का बनाओ, तुम लोगों ने सेंटर से न्यूट्रल होना है भाई, क्योंकि तुम लोगों को पता है ब्लू के इधर ऑरेंज होता है। गोबर की कलर स्कीम याद करो, GOB, ठीक है, ऑरेंज।
तो ये तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता पड़ जाएगा। तो अब ये है, तो मैं यहाँ रहता हुए इसको यहाँ पे बार बनाऊंगा और यहाँ से डायरेक्ट 2 दफ़ा इसको ऊपर करूंगा, U2 करके इधर इंसर्ट और वापस हमारे ये 2 बन गए। और अब मैं बताया हुआ कि यहाँ का तुम लोग सेंटर सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग को पता है ऑरेंज के ऊपर G होता है, गोबर GO, तो यहाँ ग्रीन बनाएंगे हम। ये सबसे पहले मैं इसको इससे अटैच करके लेफ्ट साइड पे करके इसको प्रिजर्व करूँगा और लास्ट वाले को यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट, मतलब ग्रीन को RU2 R'। और हमारे सेंटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तुम लोग जितना खेल यार, पता क्या, एक आखिरी मैं बहुत फास्ट ये तुम लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले वाइट, उसके बाद नहीं भाई ये यहाँ से काम ख़राब हो रहा है। उसके बाद हम U2 करके इसको पेयर बनाएंगे RU R'। उसके बाद ये वाली बार को इंसर्ट करेंगे, इसको कर देंगे राइट साइड पे। और अब मुझे यहाँ पे ग्रीन ही सबसे बेहतर लग रहा है, तो ग्रीन को इस तरफ ला के, ये ग्रीन इधर आ गया, यहाँ पे अटैच करेंगे और U' करके उसको ठीक कर देंगे। ऑरेंज पहले से बना हुआ है, एक बार बनी हुई, दूसरी ये है, तो RU R' करके ये दूसरी बार बनाएंगे और यहाँ पे ऑरेंज को इंसर्ट कर देंगे बैक में। अब क्योंकि यहाँ पे हमने रेड बनाना है, ग्रीन के ऊपर रेड होता है, तो हम इसको आखिरी हमारा सेंटर हम इजीली बना लेंगे। मतलब मुझे एग्जाम्पल सॉल्व दिखाने में शायद 30 सेकंड लगे, तो सोचो तुम लोग अगर ये मेथड को ट्राई करो तो तुम लोग कितना फास्ट हो सकते हो। अब हम आ गए हैं एजेस पे, और एजेस की सबसे बड़ी टिप मैं देना चाहता हूँ कि शुरू में वाइट कलर के एजेस सॉल्व ना करो। मतलब करो, लेकिन क्यों ना करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो वाला एज सॉल्व करो जो कि एफिशिएंट हो सॉल्व करना। जैसे अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ तो कोई भी बेहतर नहीं है, हाँ यहाँ पे ये बेहतर है, तो क्योंकि ग्रीन रेड मुझे नजर आ गया, तो यहाँ पे ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी अगर मैं ग्रीन वाइट शुरू कर दूं तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, U2 करके सामने लाना पड़ेगा, लेकिन ये सामने है। मतलब किसी भी कलर के एज पीस से शुरू कर दो, बस पेयर करना। सबसे पहली टिप ये थी। और दूसरी, यहां पे अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस पीस की। अभी तक तुम लोग कैसे पेयर करते थे, दोनों पीसेस को आमने सामने इंसर्ट करते थे, ठीक है, उसके बाद एक को फ्लिप करके ऐसे डायगोनल बनाते थे, इसको फ्लिप किया, अब ये डायगोनल हो गए, उसके बाद इसको पेयर किया और उसके बाद इसको ऊपर वाली लेयर में इंसर्ट किया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना। तुम लोगों ने शुरू में 2 चीजें समझ लेनी है, क्योंकि अब हम स्टेप्स को कम कर रहे हैं। हमने सेंटर्स को बनाते वक्त भी स्टेप्स को कम किया और अब भी स्टेप्स को कम कर रहे हैं। देखो हमने देख लिया, हमारा ये है ग्रीन वाइट, ये है उसका साथ वाला पार्टनर। अब 2 चीजें हैं, या तो ये दोनों के फ्रंट कलर्स, ये दोनों पीसेस जो एक दूसरे के पार्टनर हैं, उनके फ्रंट कलर मैच हो रहे होंगे, या फिर दोनों के फ्रंट कलर ये मैच नहीं हो रहे होंगे। सिर्फ 2 सिचुएशंस हैं। मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी इस सिचुएशन में कलर्स मैच नहीं हो रहे। पहले बात करेंगे जिस सिचुएशन में दोनों के कलर्स मैच हो रहे हैं, व्हाइट ग्रीन। इस सिचुएशन में अगर आप लोग इस पीस को यहां पे इंसर्ट करते हो तो आप लोगों को डायगोनल केस मिल जाता है डायरेक्ट, और आप लोग डायरेक्ट उसको पेयर बना सकते हो। और अगर ये सिचुएशन आए जिसमें फ्रंट के कलर्स मैच नहीं कर रहे, तो इस सिचुएशन में जब आप इंसर्ट करते हो तो वो आमने सामने आता है, ठीक है, और आपको फिर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ता है, फिर पेयर बनाना पड़ता है। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन आए कि सामने वाले फ्रंट वाले कलर्स मैच ना कर रहे हो, तो एक दफा हेज स्लैमर करो। हेज स्लैमर क्या है? F', अब देखो वो डायरेक्ट डायगोनल केस में कन्वर्ट हो गया। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी पहले उसको इंसर्ट करने की, फिर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने की, डायरेक्ट डायगोनल केस में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बेहतरीन टिप, जब आप इस एज को इससे बदल रहे हो, ठीक है, इससे बदल रहे हो, तो उसके बाद सेंटर को ठीक ना करो, सेंटर को ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं होता। हमने एक सॉल्व कर लिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि कौन सा सबसे बेहतर मुझे लग रहा है। सबसे बेहतर तो यही लग रहा है क्योंकि ये ग्रीन है, तो ये एक मूव में बन रहा है। और अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। अगला मैं देखूंगा कौन सा हमारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अजीब हो सकती है,
मतलब वैसे तो उससे बेहतर ये केस है, दोनों ब्लू। अभी अभी हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो उसके सामने क्योंकि क्योंकि दोनों के फ्रंट कलर सेम है, इसका मतलब है हमने सिंपल इंसर्ट करना, तो वो डायगोनल हो जाएंगे। दोनों के पेयर बनाएंगे, इस ख़राब एच पी से बदल देंगे, और इस ख़राब एच पी से बदलते हुए मैंने रियलाइज़ किया ये दोनों डायगोनल आ गए ना, ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू। तुम लोग देख रहे होगे कि मैं वाइट वाले खाली नहीं कर रहा, बल्कि जो वाइट से हट के एजेस हैं वो भी सॉल्व कर रहा हूँ इस वक्त। अब ये लास्ट वाला आखिरी इधर इंसर्ट करेंगे और ऊपर के चारों एजेस हमारे पेयर हो गए, इसको कर देंगे बॉटम में। और अब यहाँ से काम करना हम अपना अगला शुरू करेंगे। पहला, क्योंकि सामने के कलर्स दोनों मैच हैं, तो मैं सिंपल इंसर्ट करूंगा और वो डायगोनल केस बन जाएगा। अब अगला मैं इंसर्ट करता हूँ। सेंटर्स ठीक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब ये मैंने देखा येलो ऑरेंज फ्रंट के कलर मैच नहीं है, मतलब मुझे हेज स्लैमर लगाना पड़ेगा, एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। और अब ये डायरेक्ट डायगोनल वाला बन गया, तो अब इसको मैं पेयर बना सकता हूँ। अब मैं इस ख़राब एच पीस को इधर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमने दो टॉप पे बना लिए ना। अब मैं देखना चाहता हूँ, अब ये मुझे केस अच्छा लग रहा है। ब्लू ब्लू दोनों के फ्रंट पीसेस भी मैच है, तो मैंने खाली इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है और इसको, ओ भाई मज़ेदार की बात है, ये बन गया हमारा ऑटोमेटिक ना। तो मैं सबसे पहले इसको इस ख़राब से बदलूँगा, उसके बाद इसको इस ख़राब से बदलूँगा। और अब क्योंकि टॉप के चारों सॉल्व हो गए हैं, तो मैं एक दफ़ा सेंटर से अब ठीक कर दूंगा, क्योंकि अब टॉप के भी चारों एजेस सॉल्व हैं, बॉटम के भी चारों एजेस सॉल्व हैं, बस ये दो और ये दो ख़राब रह गए हैं। तो यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, और वो एल्गोरिथम क्या है, R2'UR। ये एल्गोरिथम से ये दोनों पीसेस जो एज वाले हैं वो टॉप पे इस तरह आ जाएंगे। तो एक दफ़ा जब हम वाई प्राइम नोटेशन करेंगे तो ये दोनों ख़राब हमारे सामने और ये दोनों ख़राब हमारे सामने है। यार अब क्योंकि तुम लोग बच्चे नहीं रहे, मैं इसलिए बहुत आसान लफ्ज़ों में नहीं समझा रहा। अब इन चीज़ों को समझना सीखो। मैंने क्या किया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमारे ये दो ख़राब एजिस थे, ये दो ख़राब एजिस थे। जब मैंने ये एल्गोरिथम लगाया जो ऊपर चल रहा है, तो जो यहाँ वाले दो ख़राब है जिस थे वो इधर आ गए, और मैं एक दफ़ा ऐसे रोटेट करके इन दोनों ख़राब को फ्रंट पे करूँगा, तो ये चार आखिरी हैं जिन पे हमने काम करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ये आमने सामने है, लेकिन ये बिल्कुल आमने सामने है ना, तो यहाँ पे तो मुझे एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना ही पड़ेगा। तो इनको मैं पेयर बना के इस ख़राब एच पीस से बदल रहा हूँ फ़िलहाल। अब मैंने देखा कि ये दो केसेस हैं, लेकिन फ्रंट वाले दोनों मैच नहीं है, तो मैं यानी कि मुझे हेज स्लैमर करना पड़ेगा ना। हेज स्लैमर किया, दोनों का पेयर बनाया और इस ख़राब एच पीस से बदल दिया, इस ख़राब एच पीस को इधर इंसर्ट कर दिया, और लास्ट वाले लकीली खुद ही सॉल्व हो गए। कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट वाले एजेस पे कोई एफिशिएंसी नहीं होती इतनी, मैं जो बिगनर्स में सिखाया वैसा ही चलता है। मैंने सोचा एक और एजेस की एग्जांपल देखनी है। सबसे सेंटर्स हमारे सॉल्व है। सबसे पहले ये है हमारा एच पीस जो मैंने देखा वाइट ग्रीन, फ्रंट के कलर्स दोनों मैच नहीं है, मतलब मुझे हेज स्लैमर करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट डायगोनल केस बन जाएगा। इसको वो बनाया और मैंने इस ख़राब एच पीस से बदल दिया। अब मैं अगला पीस देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा लाइक ये वाला और ये वाला, ये दो एचेस मुझे अच्छे लगे। तो ये क्योंकि हेज स्लैमर करना पड़ेगा, फ्रंट का कलर मैच नहीं है ये दोनों के, तो मैं हेज स्लैमर करूँगा एक दफ़ा और मैच कर दिया। और इस ख़राब है, इससे तो नहीं बदल सकते, इस ख़राब एच पीस को यहाँ इंसर्ट करूँगा। अगला लकीली ये दोनों आमने सामने ही है वाइट ऑरेंज, तो ये एक मूव में पेयर बन के इस एच पीस को इधर इंसर्ट करूँगा। सेंटर्स मुझे ठीक करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, वो लास्ट 4 सेंटर्स के टाइम पे हम ठीक करेंगे, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन है कि मुझे शायद एक दफ़ा रोटेट करना पड़े। 3 एजेस हमने बना लिए हैं, तो कोई भी मुझे मैचिंग नहीं नज़र, बल्कि मैचिंग नज़र आ गया, ये देखो। लेकिन फ्रंट के दोनों कलर मैच नहीं है येलो ग्रीन के, तो मुझे एक दफ़ा हेज स्लैमर करना पड़ेगा और वो डायगोनल आगे एक दफ़ा इसको पेयर बनाया और इस ख़राब एच पीस को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ऊपर के चारों सॉल्व हैं एजेस, अब इसको बॉटम में कर देंगे। सेंटर्स ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे किस से शुरू करें यार, मुझे तो रेड वाला मिल रहा है, तो मैं आई थिंक रेड वाले से ही शुरू करूँ, क्योंकि फ्रंट के कलर्स मैच हैं, तो सिंपल इंसर्ट होगा आर प्राइम से। इनको आपस में हम पेयर बना सकते हैं। ये वाला ख़राब एच पीस मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगला ये पीस मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, ये पीस यहाँ पे है नीचे ना, मतलब कि ये एक ऐसे लाइन में आ रहे हैं ये दोनों, ग्रीन रेड। तो मैं इसको एक दफ़ा फ्लिप करूँगा इस वाले को। जब मैंने उसको फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया तो ये और ये इधर आ गए, तो U2 प्राइम करके इसको मैं पेयर बना सकता हूँ और अब इस ख़राब एच पीस से बदल सकता हूँ।
अब मैं क्या कौन सा पेयर कर लूँ यार, वैसे ये दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल, तो ठीक है इसमें से इसको फ्लिप कर लेते हैं और इनको आपस में हम पेयर बना सकते हैं ना। और अब इसको ऊपर, या है क्या हमने ऊपर के अभी तक 2 सॉल्व किए यार, वैसे मुझे याद पड़ता है 3 किए थे, शायद 2 ही किए हैं। अच्छा खैर, इस ख़राब HP से इसको बदल रहा हूँ। और अब एक आखिरी हमने बनाना है, मतलब ये है और इसका ये है ग्रीन ऑरेंज, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सिंपली इसको इसके साथ अटैच करेंगे और आखिरी ख़राब वाले से बदल देंगे। और फाइनली अपने सेंटर्स को ठीक करेंगे, क्योंकि टॉप के 4 सॉल्व है, बॉटम के 4 सॉल्व हैं। अब फ़िलहाल ये ऑटोमेटिकली एक सॉल्व हो गया, 3 बचे हमारे ख़राब, एक ये और एक ये। तो जो ख़राब बचा है उसको मैं यहाँ से ही बाहर निकाल लूँगा और यहाँ पे फ्रंट पे ये 3 हमारे आखिरी बच गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दोनों के कलर तुम लोग देख सकते हो, एज एक हैं लेकिन दोनों के कलर सेम नहीं है। एक दफ़ा हेड स्लैमर करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इससे बदल देंगे। लकीली एंड वाला 2 खुद ही सॉल्व हो गए। अगर सॉल्व ना हो, तुम लोगों को सॉल्व करना आता है किस तरह करना है। कभी कभी क्या होता है कि तुम लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार हमने सेंटर्स गलत बना दिए, ग्रीन सेंटर ने इधर जाना है, ब्लू सेंटर ने इधर आना है। देखो गोबर होता है ना GO, लेकिन यहाँ पे रेड आ रहा है ग्रीन के बाद। तो क्या करो, जैसे ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ग्रीन ने इधर जाना है और ब्लू ने इधर आना है। तो अब इन सेंटर्स को हम कैसे बदलेंगे, एक दफ़ा राइट की 2 लेयर्स को घुमाएंगे, अब ऊपर की 2 लेयर्स को घुमाओ, नीचे की 2 लेयर्स को घुमाओ और दोबारा राइट की 2 लेयर्स को घुमाओ। एल्गोरिथम ऊपर लिखा भी आ जाएगा। सेंटर्स हमारे बिल्कुल ठीक हो गए, GOBR। और अब अपना क्रॉस सॉल्व करो और बाकी सॉल्व कर लो भाई। कभी कभी क्या होता है, हमारे 2 सेंटर्स तो ठीक लगे होते हैं लेकिन पास वाले 2 सेंटर्स गलत लग जाते हैं। तुम लोगों को पता है ब्लू के बाद रेड आता है और रेड के बाद ग्रीन आता है, यानी इन दोनों ने आपस में बदलना है, इसने इधर जाना है, इस सेंटर ने इधर आना है। तो क्या करो, देखो यहाँ पे असल में हम बिगिनर वाला ही सीन कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये रेड बार को ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं RU2 R' करके, और अब ग्रीन वाले को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं R' F2 R करके। तो बेसिकली हम दोनों सेंटर्स को आपस में बदल रहे हैं। और अब अपनी 3x3 सॉल्व कर लो भाई। इस स्टेज पे आप लोगों को फिंगर ट्रिक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं सबसे बेहतरीन आपको एक टिप दे सकता हूँ कि क्योंकि 4x4 में ऑलमोस्ट 3x3 की ही तरह की फिंगर ट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है तो फिंगर ट्रिक्स थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं। तो आप लोग क्या करो, आप लोग सिर्फ इसकी आउटर लेयर, मतलब मैं अपना मेन 4x4 यहाँ पे लाना चाहूँगा, आउटर लेयर को स्क्रैम्बल करो, यानी 3x3 की स्टेज वाला बस आउटर लेयर को मैंने स्क्रैम्बल किया और बस इसको सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो ना। 3x3 की तरह, जैसे 3x3 की तरह 4x4 को सॉल्व करो तो आपको फिंगर ट्रिक्स पे अच्छा खासा मतलब महारत, या क्या कहते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हो ना फिंगर ट्रिक्स में। क्योंकि ये पर्सनली मैंने टेक्निक को बहुत यूज़ किया था 4x4 की फिंगर ट्रिक्स को बेहतर करने के लिए। मैं दोबारा इसको स्क्रैम्बल कर रहा हूँ और दोबारा सिर्फ 3x3 की स्टेज को सॉल्व करते रहो। तो भाई यहाँ पे बहुत ही इनएफिशिएंट सोल्यूशन जा रहा है। और जो तुम लोगों के लिए फिंगर ट्रिक्स को मजीद बेहतर करने के लिए दूसरी टिप समझ लो या ट्रिक समझ लो, वो है पैरिटी एल्गोरिथम्स को बहुत ज़्यादा ड्रिल करो। जैसे OLL पैरिटी है, तो टीवी देखते या यूट्यूब की वीडियोस देखते या आते जाते बस OLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगाते ही रहो, एवं ही लगाते रहो, बार बार लगाओ, इतना लगाओ कि तुम लोग उसके मास्टर हो जाओ यार। मतलब देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करती है 4x4 के U2 और ये R मूव्स में बहुत भाई हेल्पफुल ये रहेगा। और तुम लोग इसी तरह PLL पैरिटी का एल्गोरिथम भी बार बार लगा सकते हो। तो जितना तुम लोग इनको प्रैक्टिस करोगे उतनी फिंगर ट्रिक्स तुम लोगों की बेहतर 4x4 में होंगी। और यही सारी चीज़ें मिल के तुम लोगों को 4x4 में सब 130 बना सकती हैं ईजीली। तो मेरा ख्याल से यार इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई तुम लोगों को डिटेल में भी तो समझाना था। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी ये स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 4x4 की प्लेलिस्ट का। इसमें हम 4x4 को 40 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करना है वो सीख रहे हैं। और सब्सक्राइब यार।